अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान लाइका इकबाल। चलते हैं आज की खबर की जानिब। ईडन एवेन्यू में NM&Co की जानिब से सोसाइटी एम्पावरमेंट के हवाले से पुरवकार एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। NM&Co की फाउंडर शुमाइला फारूक का ये कहना था कि सोसाइटी एम्पावरमेंट के लिए इस तरह के इवेंट्स करना बेहद जरूरी है। उनका मजीद ये कहना था कि सोसाइटी मर्द और औरत दोनों से मिलकर बनती है। हम सबको सोसाइटी में अपने अपने हिस्से का रोल अदा करना होगा और मुस्तकबिल में भी हमारी जानिब से ऐसे बेशुमार इक़दामात किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे बताइएगा, ये मैडम शुमाइला फ़ारूक जो ये कहाँ इवेंट करवा रही हैं, ऐसे लोगों को इवेंट करवाने चाहिए? वालेकुम अस्सलाम, मुझे वस्फ़ इदरीस कहते हैं, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। हाँ जी, ऐसे इवेंट करवाने चाहिए। जो साहिब हैसियत लोग हैं वो ऐसे इवेंट करवाएं ताकि जो नीडी पीपल्स हैं, जो कैंसर पेशेंट्स हैं, उनके लिए डोनेशन इकट्ठी हो सके, क्योंकि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। थैंक यू सो मच। है ना, बहुत ज़्यादा महंगा है। तो मैम ने तो वो झंडा भी वही कैंसर पेशेंट बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें भी वो टर्मिनल वालों को लेती हैं ताकि उनको बेस्ट पॉसिबल वे में हेल्प आउट कर सकें, बिकॉज शी हैज़ बीन थ्रू दिस। जो पेन ये फील कर सकती हैं ना, वो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई एक आम आदमी, मैं या आप फील कर सकते हैं। तो जी, मेरे साथ मौजूद है मैडम शुमाइला फ़ारूक, इनसे जानते हैं ये जो स्टॉल वगैरह लगाए हुए हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम बताइएगा, आपने ये स्टॉल वगैरह लगा रहे हैं, वो ये कैंसर पेशेंट बच्चों के लिए आप कर रहे हैं, पेशेंट के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हम जो ये हमारा सेटअप होता है, हम लोग स्टॉल्स लगाते हैं, इसको हम फंड रेजर्स कहते हैं। ये हम जो कैंसर की जो लास्ट स्टेज के जो टर्मिनल पेशेंट्स होते हैं ना, ये हम ये सेलिंग, ये बेचने के साथ साथ जो है ये जितनी भी जो हमारी फ़ंड्स आते हैं, ये सारे उनके लिए ये जमा होते हैं और ये उनकी फ़ंड रेजिंग के लिए ये काम होता है। और उनके लिए फिर आखिरी जो डाइंग स्टेज होती है, उसके ऊपर फिर हम ये काम कर कर उनकी ये फंडिंग्स जो हैं, उनके मज़ीद ये तो नहीं कह सकते, उनकी रिकवरी के लिए, उनके डाइंग के प्रोसेस को ना वो ज़रा हालात हम बेहतर करते हैं। इस पर मैम आप पूरे पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में स्टॉल लगाते हैं या आउट ऑफ कंट्री में भी लगाते हैं? देखिए, मैंने आउट ऑफ कंट्री भी काम किया है। मैंने कनाडा के अंदर अपना स्टॉल, अपना फंड रेज़र किया था। स्टॉल तो नहीं इसको कहेंगे, हमने फंड रेज़र किया था किचनर साइड के अंदर ना, कनाडा में हमने किचनर के अंदर किया था। और उधर भी हम लोगों ने तकरीबन 2,500 या $2,800 की हमने सेल की थी। और वही प्रोडक्ट्स जो आप हमारे उस टेबल पे उधर देख रहे हैं, उसी पैसों से ला कर हम लोगों ने पेशेंट को भी दिया था और उसके बाद हमने ये सारा सामान ख़रीदा था। तो हम जब लगाते हैं तो ऑब्वियसली हम, जो कि हम 50 रुपये पे काम करते हैं, उसमें हम सिर्फ पेशेंट फंडिंग के लिए 50 रुपया लेते हैं। और इतना बड़ा हमें लगाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम जितनी प्राइसिंग पे काम कर रहे हैं ना, तो उस पर एक तो पेशेंट हम फंड कर ही नहीं सकते, और हम पेशेंट की फंडिंग के साथ इतना बड़ा लगाने के साथ हम सोसाइटी को एम्पावर करते हैं। हम लोग ये मुझे बताइएगा, आम जो मैंने देखा है, आम प्राइस हमने कहीं बड़े स्टॉल में चले जाएं तो वहाँ ये प्राइजें भी बहुत हाई होती हैं। आप ये फंड भी कर रहे हैं, उसमें प्राइस भी डाउन है आपकी? जी, ये इसी वजह से मैंने आपको पहले भी बताया ना कि हम सोसाइटी को एम्पावर करते हैं। आप बेसिकली जो देख रहे हैं ना, मैं फिलॉन्थ्रोपिस्ट हूँ, मैं एक्चुअली ये डोनर हूँ, मैं डोनर हूँ, क्योंकि मैं ये 16 साल से ये काम कर रही हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि हम इसके अंदर अपना फ्यूल नहीं डालते, अपनी बोर्डिंग नहीं डालते, अपना रहन नहीं डालते, अपने एफ़र्ट्स नहीं डालते, अपना खाना नहीं डालते, अपना जो हमारी जो भी मेहनत मुशक्क़त जो हुई भी, वो इसके अंदर कोई एफ़र्ट शामिल नहीं है, क्योंकि हम इंसानों के साथ काम नहीं कर रहे। हम काम जो कर रहे हैं, हम अपने अल्लाह के साथ काम कर रहे हैं, कर्ज़े हुस्ना पर काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट आर बाउंड्रीज़ आर, कि हम जिसके ऊपर काम करने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, वो इंसानों के साथ हमारा कारोबार नहीं है, ये कारोबार नहीं है, ये कारोबार हमारा अल्लाह के साथ है। इसमें मैम आप क्या कहना चाहेंगे, जो साहिब सैयद हैं उनको कैसे ऐसे काम करने चाहिए? मैं कहूँगी पूरे माशरे में हमें ज़रूरत है एक औरत को वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करने की नहीं है, सोसाइटी एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है। देखिए, जब माशरे को कहते हैं ना, तो माशरे में आपने मुझसे ये नहीं कहा कि औरत, हम जब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, माशरा, तो माशरे में एक औरत नहीं आती। औरत तो इज़ अ वेरी इंटेग्रल पार्ट, हमारे माशरे का सबसे अहम जो किरदार है वो एक औरत का है। सो हम औरत को जो किरदार जो हम देते हैं, एम्पावर नहीं करते, हम पूरे माशरे को एम्पावर करते हैं। और माशरा जो, दैट इज़ द सोसाइटी, और सोसाइटी एक माँ से बनती है, एक औरत से सोसाइटी बनती है। तो औरत की जितनी भी चीज़ें हैं ना, औरत, आदमी, इनको डिफ्रेंशिएट मत करें, इनको एक करें।
और सोसाइटी तैयार करें, जो आगे की जो नस्ल है ना उसको इन्हांस करें, उसकी बेहतरी के लिए काम करें, औरत की बेहतरी को बेहतर से बेहतर फॉर्मेट में लेकर आएँ उनको। ठीक है ना, हमें इस चीज़ों का फ़र्क पता होना चाहिए। तो जो सोसाइटी एम्पावरमेंट है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, जिसके अंदर सिर्फ एक अकेली औरत नहीं आती, जिसमें मर्द और औरत और सारे के सारे इंसानियत आ जाती है, कवरेज आ जाती है। सो आई थिंक सोसाइटी को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है कि बनिस्बत इसमें आप माशाल्लाह अच्छे काम कर रही हैं। इसमें आजकल ट्रेंड चल गया हुआ है शादियों पे डॉलर फेंकने, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे फेंक रहे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, पैसे तो मैं भी वारती हूँ, पैसे भी शादियों में मैं भी वारती हूँ, ऐसे नहीं होता, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार भी होता है ना। आप वारें, आपकी खुशी है, कोई 1000 वारता है, कोई 500 वारता है, कोई 100 वारता है। लेकिन जब हमारे पास केस आता है ना, अब देखिए मैंने अपनी प्रायोरिटी सेट की हुई है, वारने वाले को भी अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए ना। जिनके पास हैं, जो बहुत ज़्यादा साहिब हैसियत है, वो नीचे वाले देखें, ज़रूर पैसे मारें, लेकिन जब आप हज़ारों में वारेंगे तो जो हमारे देखने वाली जो जिनके पास अफोर्डेबिलिटी, उनका दिल दुखेगा। आज जो हमने स्टॉल लगाया हुआ है, हमने ये सोसाइटी के लोगों के लिए नहीं लगाया हुआ, हमने जो यहाँ पे सोसाइटी के घरों में जो काम करने वाली मासी हैं ना, ये उनके लिए भी स्टॉल लगाया हुआ है, और उन आदमियों के लिए भी जो स्टॉल लगाया हुआ है कि वो भी आएँ और अपनी शॉपिंग करें और अपने कारोबार आदमी भी अपने चलाएं। हम ये औरतों के काम करने के लिए अकेले नहीं आए हुए। सो ये जो पैसे वारने का ट्रेंड है, कोई नहीं, कर दिया आपने, कर दिया, आपकी खुशी है, लेकिन देखकर हर चीज़ दरमियाने रवि के अंदर वो काम होना चाहिए। जी, मैडम का कहना यही है जी, अपने आसपास जो है लोग हैं ना, उनको देखना चाहिए। कोई बीमार है, कोई जो भी कोई मसला मसाइल है, पहले अपने साथ वालों को देखना चाहिए, बाद में किसी और को चले